नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण क्षेत्रपाल एवं मेरा समस्त क्षेत्रपाल हॉस्पिटल का स्टाफ आप सब लोगों का सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहता है आप लोगों ने जिन्होंने यहाँ पे मेरे यहाँ आँखों का ऑपरेशन कराया। ये जो मैं इंस्ट्रक्शंस निर्देश दे रहा हूँ, ये इंस्ट्रक्शंस निर्देश जिन लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है लेंस लगा के, उन लोगों के लिए है। आप लोगों का जिनका आँख का ऑपरेशन हुआ है मोतियाबिंद का लेंस लगा के, आप लोगों की आँख में कुछ दिनों तक पानी आएगा, ललाई रहेगी, चुभन रहेगी एवं हल्का हल्का दर्द रहेगा। इसकी चिंता नहीं करने की है, दवाई डालेंगे 5 से 10 दिन में ठीक हो जाएगा। आप लोगों को आँख को रगड़ना नहीं है, आँख को मसलना नहीं है, आँख के अंदर पानी नहीं जाए। आप सब लोग नहा धो सकते हैं, लेकिन इस तरह से कि आँख के अंदर पानी नहीं जाए। गले के नीचे नीचे नहाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुंह धोएं तो यूं साइड से धोइएगा, यूं आँख के ऊपर से ना धोएं। और बाल धोएं तो पीछे करके पानी पीछे जाए, आँख के अंदर ना जाए। पानी का विशेषकर 7 से 10 दिन तक ख्याल रखना है। उसके बाद थोड़ा बहुत अगर बाहर से पानी अंदर चला भी जाता है तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। आप लोगों को आँख में डालने के लिए दवाई दी गई है, उसमें एक इस तरह की दवाई है। ये दवाई आपको ऑपरेशन वाली आँख में दिन में 4 बार डालने की है। एक अन्य दवाई भी दी गई है, वो इस तरह की दवाई है। इस दवाई को 3 दिन में 1 बार डालने की है, सिर्फ ऑपरेशन वाली आँख में। तो ये दोनों दवाइयाँ ऑपरेशन वाली आँख में डलेंगी और पूरा 1 महीने तक डालेंगे आप लोगों को 2 तरह की गोलियां भी दी गई हैं। इसमें से एक गोली सुबह, एक गोली शाम को खाना खाने के बाद 5 दिन तक लेने की है। और एक कैप्सूल भी दिया हुआ है। ये कैप्सूल एक रोज का खाना खाने के बाद 10 दिन तक लेने का है। अगर गोली कैप्सूल आपको किसी वजह से सूट नहीं करती है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, इनको लेना जरूरी नहीं है। लेकिन आपकी ये जो दोनों दवाइयां हैं, इनको डालना अत्यंत जरूरी है। गोली कैप्सूल खत्म हो जाए तो और ना खरीदिएगा। आँख की दवाई ढंग से डालेंगे तो पूरा महीना भर तक चलेगी। बाय द वे, किसी की दवाई महीना भर से पहले खत्म हो जाती है या ढुल जाती है तो और खरीद के डालते रहिएगा जब तक कि आप मुझे वापस ना दिखाएं। आप लोगों को 1 महीने बाद वापस यहाँ आकर दिखाने की तारीख दे रखी है। आप लोगों को 1 महीने बाद वापस यहाँ आकर दिखाना है। अगर कोई तकलीफ नहीं हो तो आप आगे पीछे भी आकर दिखा सकते हैं। और बाय द वे, किसी को कोई तकलीफ बढ़ जाए, कोई आंख में दर्द होने लगे या नज़र में कमजोरी आ जाए या ललाई आ जाए या कोई तकलीफ हो तो फौरन आके बिना किसी विलंब के मुझे आके दिखाइएगा। आप लोगों को साथ में एक काला चश्मा भी दिया हुआ है। ये काला चश्मा अगर आप धूप में जाएं तो ही लगाना है, घर के अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई अन्य बीमारी है और उसकी कोई अन्य दवाई चल रही है तो वो दवाई चलने दीजिएगा, उसको रोकने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को इस ऑपरेशन के बाद खाने पीने में किसी भी चीज़ की मना नहीं है, सब कुछ खा पी सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई डायबिटीज़ के मरीज हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और डॉक्टर ने कुछ खाने पीने को आपको मना कर रखा है तो वो मना है। आँख की वजह से अलग से खाने पीने में किसी भी चीज़ का परहेज नहीं है। अगर आपको इसमें से जो मैंने आपको सारे निर्देश दिए उसमें से कोई बात समझ में नहीं आती है या आपके मन में कोई सवाल है तो आप मेरे से व्यक्तिगत आके या मेरे किसी भी स्टाफ से उसका स्पष्टीकरण ले सकते हैं। मैं आप सबका एक बार वापस से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने हम लोगों को क्षेत्रपाल आई हॉस्पिटल को आपका सेवा करने का मौका दिया। धन्यवाद।